चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए, सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में रहना चाहिए वगैरह वगैरह। ज्ञान तो बड़ा अच्छा देते हैं, लेकिन उनकी खुद की दिनचर्या जो है उस पर जरा गौर करें तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो जो हमें इन्होंने जो बताया खुद का तो भगवान ही जाने। अब उनका उस पर समर्थन होता है, हमें जो कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या हम तो भगवान के बहुत पास वाले हो गए, निकटस्थ हो गए, पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं रही, आप लोगों के लिए है। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, ये तक गुरु कर्मत्वम, जो निहित कर्म है, जो अपने भाग में आया हुआ कर्म है। हमने शरीर धारण किया तो शरीर धारण किया, केवल प्राणी मात्र ऐसा हमारा शरीर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच उठने के लिए नहीं है, हमें एक प्रज्ञा एक बुद्धि दी है। उसके बाद में हमें जो भावनाएं जिसको बोलते हैं वो भी दी है। हमारा अंतःकरण जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रजत तम, ये उसके गुण है। एक अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब का व्यवहार हमें करना ही चाहिए। शरीर अगर धारण किया है तो शरीर में जो हमारे विकार है, उनको षड्रिपु भी बोलते हैं, वो भी है। राग है, अनुराग है, काम वासना है, क्रोध है, द्वेष है, मत्सर। उचित समय पर उचित भाव जागृत होना यह स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया। इसीलिए हमें इन सब का पालन करना ही करना है। इसीलिए बोलते हैं कि रामायण ये अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। प्रभु रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बरोबर है, उनको कोई विकार की बाधा नहीं है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को क्रोध नहीं आया क्या? क्रोध आया, क्रोध आया जब रामेश्वर पहुंचे धनुषकोडी और सागर से बोले कि मुझे रास्ता दो। सागर को अपने हाथ पे था, नहीं दे रहा था, तो प्रभु रामचंद्र जी क्रोधित हुए। उन्होंने अपना क्या हाथ पिछली ओर लेके गए, सागर डर गया, क्योंकि एक बार बाण अगर निकल जाता तो वापस नहीं जाता। एक बारी यह उनका प्रभु रामचंद्र अनुरागी भी थे। प्रसंग आता है जब सीता जी की खोज करने निकले हैं तो हर एक क्या पेड़ों पौधे से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को कोई देखा है क्या, मेरी सीता को कोई देखा है। उसके ऊपर बड़ा सुंदर कथा भी कथा करने वाले बताते हैं। ये सब दृश्य भगवान शिव और पार्वती देख रहे हैं। पार्वती पूछती है भगवान शंकर जी से कि तुम जिसका अविरत ध्यान करते हो और बताते हो कि मेरे आराध्य देवता है, सब ये मनुष्य प्राणी के विकारों से मुक्त है, पुरुषोत्तम है, लेकिन अपने पत्नी के लिए कितने विलाप कर रहे हैं, इनको कोई ख्याल ही नहीं। पेड़ों को आलिंगन दे रहे हैं, पत्थरों को पूछ रहे हैं, और एक सामान्य मनुष्य के भांति वो तो फूट फूट कर रो रहे हैं। ऐसा कैसा आपका आदर्श प्रभु है? भगवान बोलते हैं कि सती आपको यह रहस्य नहीं पता चलेगा, महान विभूति है, मेरे आराध्य है, उनके सिवा मेरा प्राण चेतना नहीं होती है। पार्वती बोली कि मुझे नहीं लगता, ये तो सामान्य मनुष्य, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा कि करने से कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, मैं तो परीक्षा ही लूंगी, भाई मर्जी क्या करेंगे। पार्वती जी ने एकदम सीता मैया का स्वरूप धारण कर लिया, माया को उनके वश में ही एकदम सीता जी का रूप धारण कर लिया, और जहाँ विलाप कर रहे थे प्रभु रामचंद्र वहां जाकर खड़ी हो, उनके नजर में आए ऐसे अंतर छोड़ के खड़ी हो। जिस तरफ देवी माँ थी उस तरफ राम जी नहीं जाते, दूसरी ओर जाके हाथ सीते हाथ सीते हाथ सीते, तो बार बार उनके सामने आती थी, फिर भी प्रभु रामचंद्र आंख उठा करके नहीं देखते थे। देवी को आश्चर्य, उन्होंने बोला
कि हे नाथ, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, आप इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो? प्रभु रामचंद्र जी बोले और उनको चरण स्पर्श करके बोले कि देवी माँ, आपने क्यों कष्ट किया? ये माते, मैं तो अपने सीता के लिए याद कर रहा हूँ। एकदम से अरुण को ध्यान आया कि अरे, हम जिसको सामान्य मनुष्य समझ रहे थे वो कितने महान। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी ने मनुष्यावतार धारण किया, तो मनुष्यावतार में जो भी अवस्थाएं हैं, भावनाएं हैं, उन सब का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियत कुरु कर्मत्वम कर्मो जायो यह कर्मणः। ये शास्त्रविहित कर्म जो है वो तो करना ही करना है। निष्कर्म होकर बैठ रहना यह उचित बात नहीं है। कोई भगवान के पास नहीं होता, कोई दूर नहीं होता, वो सबके लिए समान है। सबके लिए उनकी दृष्टि अत्यंत कोमल है, करुणामय है। कौन क्या करता है उसे सब पता चलता है। बाकी लोग नहीं देखते होंगे, किसी को हम भी सोचते होंगे कि मैंने जो कर्म किया वो किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, ऐसे हमारी धारणा है। और सही में वास्तव में वो देखता है। इसीलिए हमने हमारे कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म करना उचित है, श्रेष्ठ है। कर्म न करने से हमारे शरीर के व्यवहार भी नहीं चलेंगे। पिछली बार मैंने बताया कि हमारे हाथ ने काम करना छोड़ दिया तो एक दिन ऐसा आएगा हाथ काम करना बंद कर देंगे। बहुत दूर की बात नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो क्या पितामह थे, बीमार, वो उम्र हो गई थी, 80-85 साल की उम्र हो गई, और उनकी आदत थी जरा घुटने में दर्द था तो वो मुड़े ही रहते थे पैर। 2 साल बाद में उनके पैर सीधे ही नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि वैसे थोड़ा सा भी अगर खींचो तो बहुत दर्द होता था। उनके पैर आखिर तक सीधे नहीं हुए। जिस इंद्रिय का हम वापर नहीं करेंगे वह इंद्रिय काम करना छोड़ देगा। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को कि भाई जरा अकल से काम ले, अपने मेंदू को कुछ काम दे, अन्यथा वो क्या जंग खा जाएगा, काम नहीं कर, काम करना छोड़ देगा। इस पर नरेश्वर महाराज बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं। मनुष्य नैष्कर्म्य हो आवे तरी एत न संभवे आणि निषिद्ध केवी राहटावे विचारिपा म्हणून जे जे उचित आणि अवसरे करुणी प्राप्त ते कर्म हेतु रहित आचरतु। निष्कर्म होकर बैठ रहना तेरा धर्म नहीं है। वो पूछा था अर्जुन ने कि मैं क्यों हिंसा करूं? भगवान कहते हैं कि अवसरे करुणी प्राप्त ते कर्म हेतु रहित आचरतु। जो तुझे करना तेरे भाग में है या तेरा कर्तव्य कर्म है वो करते ही रहे। और वो कर्म कैसा करना? हेतु रहित। एक आगे जाके श्लोक आएगा, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कर्म मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं ऐसा अहम भाव जो है वो छोड़कर हेतु रहित विरहित संकल्प होती जाती। संकल्प नहीं है, अमुक एक क्रिया करने से मुझे अमुक फल प्राप्त होगा, यह भावना मन में नहीं है। मेरा यह कर्तव्य कर्म है, मैं करते ही रहूंगा। पार्थ आणि काही एक नेनसी तू हे कौतिक जे ऐसे कर्म मोचक आपैसे ते से देखे अनुक्रमाधारे स्वधर्म जो आचरे तो मोक्ष तेने व्यापारे निश्चित पावे। अनुक्रमाधारे शास्त्र विहित कर्म करने से स्वधर्म अपने शास्त्रानुसार करने से तो मोक्ष तेने व्यापारे निश्चित पावे। वो तो मोक्ष सुख को प्राप्त होता है, उसको अलग से कोई प्रार्थना या कोई आराधना करने की जरूरत नहीं। अपने कर्तव्य में रत है। हमारे संतों की बड़ी कथाएं इसमें आई है। उन्होंने अपना कर्म कभी नहीं छोड़ा। सावता माली जी हो या गोरा कुंभार जी हो या चोखा मेड़ा हो, अपने कर्तव्य कर्म में रत रहे। सावता माली ये जो संत थे, पंढरपुर के पास में ही उनका गांव है, बहुत नजीक है, बहुत ही पास में। सब जितने भी वारकरी ये जो पैदल यात्रा होती है जिसे दिंडी कहते हैं, वो सब उनके खेत के सामने से जाती थी। सावता माली सबको बुलाते थे अपने यहाँ, अपने फल वगैरह खिलाते थे उनको, बड़ी उनकी स्वागत की व्यवस्था करते थे। उनको जब भी ये बोलते थे कि चलो पंढरपुर जाते हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, महीना भर की यात्रा करके आए हैं, आपको तो क्या बस शाम को पहुंच जाएंगे।
सावता माली कभी भी पंढरपुर नहीं गए। बहुत ये बात मैंने एक प्रवचन में कही, तो आखिरी में बोलते हैं कुछ बताना है, पूछना है तो बोलिए। तो एक जन ने मुझे पूछ किया, भाई सावता माली इतना पास नजीक होके पंढरपुर वो कभी नहीं गए, अपने काम में ही रहे। मैं भी अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से करता हूँ, पंढरपुर जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो सावता माली नहीं गए इतने पास होके, मैं इतने दूर से कहाँ जाऊँगा, कहाँ छुट्टी मिलती है, नहीं जाता। मेरा प्रपंच है, सब व्यवधान है, कोई नहीं जा सकता। बात तो बराबर है, सावता माली नहीं गए। लेकिन सावता माली ये जो संत थे, उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके लिए प्रभु विठल उनके साथ में रहते थे। कांदा मुड़ा भाजी अवघी मीठा भाजी, वो सब अपने पेड़ पौधों में प्रभु पांडुरंग की मूर्ति देखते थे, उन्हीं की तरह उनका वो लालन पालन करते थे। हम तो घर के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, पेड़ पौधे से क्या करें। कबीरदास जी का लड़का कमाल, उसका नाम कमाल, कबीरदास जी ने उनको भेजा, वो क्या खेत में जो तनकट आता है, निंदन, क्या वो निंदन बोलते, निंदन करने के लिए भेजा। हात में विळा म्हणतात मराठीत, तो विळा घेऊन गेला आणि पाहिलं ते गवत छान डुलत होतं, छान डुलत होतं, छोटी छोटी रानफुलं लागलेली होती, त्याची हिम्मतच झाली नाही काटने। वैसे ही वापस आया, दिन भर वहां देखते रहा, वापस आया। कबीरदास जी ने बोला कि कितना पैसा कितना मिला, मजूरी क्या मिली? बोले मैंने काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, इतना सुंदर लग रहा था। तो भाई कोमल जीव है, उनके ऊपर मैं सूर्य चलाऊं, ठीक नहीं लगा, उनकी हत्या क्यों करूं? नहीं, पेड़ पौधों में भी उनको भगवान की प्रतीति होती, इसलिए सावता माली नहीं गए। हमको होती है क्या? वो बात सोचने लायक है। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म जो आचरे, अपने धर्म का पालन करता हुआ, सब शास्त्र विहित कर्म करता हुआ जो आदमी है, उसको उसके पास में ही भगवान है, उसको मोक्ष की अनुभूति आती है। फिर आगे भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। स्वधर्म जो बापा, अपना जो कर्म है वो स्वधर्म जिसे कहते हैं, तो नित्य यज्ञ जान पा। इतना स्पष्ट सरल रूप से कहा है। यज्ञ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेदी बनाओ, उसमें आहुति दो, ऐसा नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज तोच नित्य यज्ञ जाणपा म्हणून वर्तता तेत पापा संचारू नाही। अपना कर्तव्य कर्म अत्यंत निष्ठापूर्वक सावधानी से शास्त्रों के अनुसार करना, यही यज्ञ है। और ऐसा जो कर्म यज्ञ है, इसको वो करने वाले पुरुष को कोई पाप का संभव नहीं होता। हाँ, निज धर्म जे सांडे कुकर्मी रती हड़े तैची बंधु पड़े संसारी कुल। अगर यह निज धर्म जो है वो छोड़ के कुकर्म में अगर रती है तो बंधन का पात्र होता है। म्हणून स्वधर्मानुष्ठान जे अखंड यज्ञ याजन जो करीत या बंधन काहीच नाही। हा लोक कर्मे बांधिला तो परतंत्रा भूतला, तो नित्य यज्ञाते चुकला म्हणून या। आता याची विषयी पाहता तुझं सांगेने की मी कथा जे सृष्टि संस्था ब्रह्मेने केली। अब इसके बाद में मैं तुझे बताता हूँ कि ये कर्म करना, ये अखंड यज्ञ याजन करने जैसा है, उसको कोई बंधन नहीं होता है। अब मैं तुझे जय सृष्टि संस्था ब्रह्मेने केली, ब्रह्मादि का जो है उनको भी कर्म नहीं छूटा, उनको भी करना है। ये बात मैं आपको बताता हूँ। सयत प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रभविष्य स्वजमेश तो स्विष्ट कामधुक तै नित्य याग सहिते सृजली भूते समस्ते परिनेनति चिति यज्ञाते सूक्ष्म बनौनी। कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मदेव जो है वो भी कल्प के आरंभ में, जब से उनकी निर्मिति हुई, प्रजा उन्होंने निर्माण की। पहले खुद ब्रह्मा जी को निर्माण किया प्रभु विष्णु ने अपने नाभि कमल से, और उन्होंने फिर सब प्रजा निर्माण की। तब प्रजा निर्माण करते समय उन्होंने बताया कि आप यज्ञ करो, कर्तव्य कर्म का यज्ञ करो, और यज्ञ के द्वारा
अपना खुद का उत्कर्ष कर लो। उद्धरे आत्मनात्मानाम, पहले अपना उद्धार करो। बहुत बार बहुत सुना मैंने, वो एयर होस्टेस एक सूचना देती है कि अगर कोई क्या इमरजेंसी स्थिति आ गई तो पहले क्या अपनी सुरक्षा करो, बरोबर है। दूसरों की चिंता करने के पहले अपनी चिंता करो। हमारा धर्म कहता है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, पहले दूसरों की सेवा करो बाद में अपना देखो। लेकिन वो कहती है कि पहले अपनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। दो बातें परस्पर विरोधी है, लेकिन बहुत तथ्य है उसमें। अरे भाई, हम अगर सक्षम होंगे तो किसी की मदद कर पाएंगे, हम अगर सक्षम नहीं है तो दूसरों की मदद क्या करें। इसीलिए पहले अपना कर्तव्य कर्म जो है वो एकनिष्ठ भाव से करना चाहिए। कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि पहले आप खुद उत्कर्ष कर लो, और यह अपने को उत्कर्ष करने वाला यज्ञ जो कर्म यज्ञ है वही आपके इच्छित मनोरथ पूर्ण कर देने वाला है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं तै नित्य याग सहिते सृजली भूते समस्ते परिणेद इच्छति यज्ञाते सूक्ष्म अणोनी तेवेळी प्रजी विनविला ब्रह्मा देवा आश्रयो काय एथाम्मा तब तो मने कमळ कमळ जन्मा भूतांप्रती तुम्हा वर्म विशेष कसे आम्ही हा स्वधर्मोची पहिला असे याते उपासा मग आपैसे काम करुती। ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की सब प्राणी मात्र को बताया कि आप के वर्णानुसार आप अपने कर्म आप करते रहो। आम्ही हा स्वधर्मोची पहिला असे, जब से निर्मिति की तभी से आपके पास में आपने कर्म छोड़ दिया है। कर्म कभी भी जीव से परे नहीं होता, वो उनके साथ नहीं रहता है। या तो उपासना मत आप ऐसे काम होती है, अगर उसी की उपासना उसकी धारणा आप करोगे तो अपने आप आपका जो जीवन है सफल हो जाएगा। तुम्ही व्रते नियमों न करावे, शरीराते न पीड़ावे, दूरी के ही न बचावे तीर्थासी। हमारे उपयोग की बात भी है ज्ञानेश्वर महाराज, तुम्ही व्रते नियमों न करावे, ज़्यादा व्रत नियम अनुष्ठान मत करो, कोई उसमें धरा रखा नहीं है। शरीराते न पीड़े, व्रत नियम का आचरण करना बोले तो शरीर को दंडना ही, वैसे शरीर को दंडना भी मत दो। आगे कहते हैं दूरी के ही न बचावे तीर्थासी का। तीर्थ यात्रा करने से बहुत पुण्य लाभ होता है, इसलिए हम दौड़ के अब तीर्थ यात्रा करते हैं। यहाँ कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने की भी जरूरत नहीं, बहुत फायदे वाली बात है, नहीं कुछ नहीं करना है, ना ध्यान धारणा करना है, ना नियम करना है, ना अनुष्ठान करना है, ना उपवास करना है, कुछ भी नहीं करना है। शरीर को भी दंड नहीं देना है, आराम से रहना। इसकर शंकाएं तो बहुत होती है, लेकिन ये कहने का मतलब आप समझ लो। मैंने तुकाराम महाराज का एक बड़ा सुंदर अभंग है जो हरिपाठ के बाद में हम हमेशा बोलते हैं, नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जळती पापे जन्मांतरी न लगती सायास जाणे वनांतरा सुखे येतो घरा नारायण आईचं वैसोनी करा एक चित्त आवडी अनंत आळवावा यावी न अनेक नाही पै साधन वाहत से आन विठोबाची। तुकाराम महाराज कहते हैं अरे भाई वो तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, व्रत अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कब नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, हम आखिरी में बोलते हैं भागवत का यह उपदेश है। नाम संकीर्तनम यस्य, सदोदित नाम स्मरण करने वाला जो है, प्रभु को स्मरण करने वाला जो है, उसके लिए बाकी साधनों की जरूरत नहीं। न लगे दंडन मुंडन, न लगे तीर्थासी भ्रमण, उनके लिए है। सदा नामी व्रत जो है उनके लिए है। ब्रह्मा जी ने वही कहा है, दूजी के ही न बचावे तीर्थासी का योगादि के साधने साकांक्ष आराधने। और साधना भी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन साधना करने के पीछे कुछ तो भी हमारी कामनाएं होती है। अकारण कोई साधना नहीं करता। भाई हमारे धर्म में तो बहुत सारे व्रत लिखे हैं। चतुर्दशी का व्रत करो, 16 सोमवार करो, शुक्रवार का व्रत है, ये सब काम में व्रत है, इसका कुछ न कुछ फल है और वो फल के अधीन होके ही हम कर्म करते हैं। सामान्यतः बहुत घरों में हम भी कथा के प्रसाद के लिए गए होंगे,
कथा होती है, क्यों करते हैं कथा? ऐसे ही मन में आया कथा कर ली, ऐसा होता है क्या? अरे हम जब प्रसाद लेने जाते हैं तो पूछते हैं भाई आज कथा का प्रयोजन क्या है? बताता है कि हमारा बेटा बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गया इसलिए कथा कर ली। बरोबर है कि नहीं? हमने सोचा था इसको अच्छे नंबर मिले तो कथा करूंगा, इसलिए कथा की। कोई निरेतुक कथा हम नहीं करते हैं, इतना सीधा छोटा सा कर्म भी हम निष्काम नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे जो कठिन व्रताचरण है वो अकारण हम क्यों करेंगे? नहीं करते। इसलिए कारणवश करने वाले जो कर्म है वो करने की जरूरत नहीं है। कहना यह है देवतांतरा न भजावे ते सर्वथा काही न करावे, तुम्ही स्वधर्म यज्ञ यजावे अनायासे, अपना अपना धर्म पालो, यही सब करना उचित है। और हेतु के चित्ते अनुष्ठापा ययाते प्रतिव्रता पतिते जिया परी, तैसा स्वधर्म रूप मखू हाची सेवी तुम्हा हेतु, ऐसे सत्य लोक नायक म्हणता जाहला, देखा स्वधर्माते भजाल तरी कामधेनु हा होईल मग प्रजा हो न संडील तुमके सदा। अगर अपने कर्मों से वर्तन करे तो कामधेनु हा होईल, उनकी बात ही उनके शब्दों में वो सामर्थ्य प्राप्त होगा कि जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। देवानु भावयता नेन ते देवा भावयन्तु यः, परस्परम भावयत श्रेय परमा परम वाप्त यहाँ, ये येणेकरून समजता परितोष होईल देवता, मग ते तुम्हा इप्सिता अर्थाते देती। ऐसा कर्मरत जो है उनके लिए भगवान भी प्रसन्न होते हैं, परितोष होईल देवता, देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। या स्वधर्म पूजा पूजिता देवता गणा समस्ता, योगक्षेम निश्चिता करती तुमसा, योगक्षेम महाम्यहम, ये भगवान का प्रीत है। जो सततम कीर्तयन्तु मां, उनका मैं योगक्षेम चलाता हूं, उनको संसार की प्रपंच की अपने जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका सब भार मुझ पर है, ऐसा भगवान बोले। कब जो अपने व्यवहार में अत्यंत दक्ष है, अपने व्यवहार में अत्यंत एकनिष्ठ है, उनके लिए तुम्ही देवता ते भजाल देव तुम्हा तुष्टतील, ऐसे परस्पर घडेल प्रीतीचे, तुम्ही देवता ते भजाल ते तर तुम्ही जे करू म्हणाल ते आपेसे सिद्धी जाईल, वंचितही पुरेल मानसीचे, वाचा सिद्धी पावाल अध्यापक होवाल, म्हणिये तुमचे मागतील महारुद्धी, जैसे ऋतुपतीचे द्वार वनश्री निरंतर गोळगे फळभार लावण्यसी। वो तो फिर आपको रिद्धि सिद्धि की भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप मिल जाएंगे। ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि ये तो आपके सामने सामने खड़ी हो जाएंगी, क्या होना है बता। लेकिन वह भक्त है वो रिद्धि सिद्धि को भी कोई भी साधन नहीं मांगता है, अपने लिए कोई इच्छा नहीं करता। इष्टान भोगान निर्भो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एतसः, तैसे सर्व सुखे सहित देवा ये दैवची मूर्तिमंत येईल देखा काढत तुम्हा पाठी, का जालिया सकळ संपदा जो अनुसरेल इंद्रिय मदा बुद्ध होऊन या स्वादा विषयांची या। ये बहुत सुंदर तरीके से ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन करते हैं। तैसा स्वधर्म जरी लोपला, अगर स्वधर्म से परे हो गया तरी सर्व सुखाचा धारा मोडला, अपने कर्मों से परे अगर कोई हो गया, वो सधर्म भूल गया, करना छोड़ दिया, तो होगा क्या? तरी सर्व सुखाचा धारा मोडला। हम देखते हैं कि बहुत सारी चिंताएं हमें सताती है। क्यों सताती है? क्यों हमें रात को जल्दी से बिछाने पे गिरने पर नींद नहीं आती है? क्यों नहीं आती? भगवान कहते हैं ये कैसे कर्म आ डाले, इसके कारण कर्म ही है। इसका कारण क्या है? कर्म ही है। हमारे पास में सब सुख संपत्ति है, फिर भी बेचैन अवस्था है, फिर भी जो कभी नहीं होने वाला उसकी चिंता हम कर रहे हैं और उसी के कारण दुखी है। सब सुखोपभोग हमारे साथ में है, फिर भी हमारी जो प्रकृति है वो अत्यंत अस्वस्थ है। क्यों? स्वधर्म जरी लोपला, ये कैसे कर्म आ डाले। हमें भजन सुनने के लिए, कीर्तन में जाने के लिए, पुराण श्रवण करने के लिए, मंदिर जाने के लिए इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये कैसे कर्म आ डाले, उसके कारण, उसका कारण ही कर्म ही है। जैसा दीपा समय हर पला प्रकाश की जाए, बहुत सुंदर उदाहरण महाराज बोलते हैं कि जैसे दिया अगर बुझ गया तो अपने आप दिए के साथ प्रकाश भी चला जाता है, अंधेरा ही हो जाता है।
स्वधर्म वो दिए जैसा है, वो साथ में है तो सब उजाला ही उजाला है। जैसे निजवृत्ती जेत सांडे तेत स्वतंत्रते वस्ती न गणे, ऐका प्रजा हो हे पुढे विरंची मने विरंची आणि ब्रह्मदेव। जैसे निजवृत्ती जेत सांडे, अपनी जो धारणा है वो अगर समाप्त हो गई, तेत स्वतंत्रते वस्ती न गणे, फिर हमारी स्वतंत्रता बाधा में आएगी। मनुष्य अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल के लिए नहीं। ये स्वतंत्रता जो है वो हम खो देते हैं। तयाते काळू दंडी, उसको तो काल की दंडना भोगना ही है। सोरू मणुनी हरेल सर्वस्व तयाते, जो स्वधर्म को छोड़ देता है उसको काल की बाधा होती है। सोर मणुनी हरेल सर्वस्व तुमचे, तुम्हारे पास में जो है वो सब हरण कर लेगा। मतलब क्या है, देना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उदाहरण की तौर से देता हूँ, बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लेना। जब बहुत देखा है हमने कि खटिया पे गिरे हैं, बहुत सारी व्याधियाँ शरीर में है, लेकिन सांस तो अटकी, मृत्यु नहीं आती। प्रार्थना करते हैं कि भाई मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। बाकी लोग तो उसके पहले ही करते कि भाई कितने दिन तक इनकी सेवा करते रहो, हमें हमारे काम सब छोड़ना पड़ेंगे इनके लिए, तो कैसे क्या करेंगे, ऐसी बात हो जाती है। वो खुद बोलता है कि भाई मेरा बहुत हो गया, अभी रहना अभी किसी के कारण नहीं रहा। एक बड़ा सुंदर अभंग में उदाहरण दिया है कि जो पास पड़ोस वाले बोलते हैं शेजारी मरती मरेना का मेला, ये कब मरता है इसकी राह देख रहे हैं लोग, नहीं क्या? आजकल के जमाने में तो वेंटिलेटर वगैरह व्यवस्थाएं होगी, भाई प्राण भी गए तो चलो अपने रिश्तेदार आने तक जिंदा रखो, लेकिन जिंदा रखने में फायदा क्या है? वो तो पड़ा न पहचानता है, न बोलता है, न भावना व्यक्त करता है, न कुछ इच्छा मात्र व्यक्त कर सकता है, खाली चल रहा है, आयु चल रही, सांस चल रही। अब जब वेंटिलेटर निकालने की बात आती है तो सबकी साइड लेना पड़ता है। मैंने सुना, अनुभव नहीं किया, सबकी सम्मति होना, बरोबर है? फिर वेंटिलेटर निकालो, और जैसे वेंटिलेटर निकाले बहुत विटंबना है हमारे, जबकि बहुत विटंबना है। दूर दूर से लोग बोलते हैं कि अरे भाई जल्दी से निकाल लो, लोग तो आग्रह करते हैं कि निकाल लो, क्या फायदा है। अब सगे वाले लोग कभी सेवा में भी उठ गए रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उसको भी लगता है, उसका खुद का कितनी आस्था होती है, प्रेम होता है, वो छोड़ो, वो अपन अंतरंग में जाके नहीं देख पाते, लेकिन उनके मन में लोग क्या कहेंगे। अरे अपने बाप को लगाया था, केवल पैसों के कारण निकाल लिया वेंटिलेटर, ऐसी बात होती है, लोग लज्जा के कारण रखते हैं। तात्पर्य क्या है कि ऐसी अवस्था होने तक भी हमारे पास का जो भी था वो सब जिसने दिया वो ले लेता है। एक हमारे बहुत ही करीबी तत्वज्ञ महात्मा है, अभी नहीं रहे, बहुत निकट परिचय उनका था, 80-90 साल की उम्र हो गई, लेकिन चलते फिरते थे, अपने सब कामकाज करते थे, वैदिकी करते थे। उनको सुनाई कम देता था, जरा जोर से बोलना पड़ता था। उनको मैंने बोला कि आप सब कामकाज कर लेते हो, बहुत ही बुद्धि शाबुत है, यज्ञयाग भी करते हो, वैदिकी भी करते हो, अब सुनाई नहीं देता तो कान में वो मशीन लगा दो। आजकल तो बड़े मॉडर्न मशीन आ गए, पता भी नहीं चलता कि मशीन लगाया है नहीं लगाया है। तो बोले अब मशीन लगाने से क्या फायदा। अरे भाई जिन्होंने दिया था सुनने की शक्ति उसी की थी, मेरी थी क्या? नहीं, उसने दिया था, उसने अब हो गया समय निकाल लिया, तो उसमें अब आर्टिफिशियल लगा के क्या फायदा। और वो लगाऊंगा भी तो भी जो मुझे ओरिजिनल मिला था वो इसमें मजा नहीं है, डुप्लीकेट चीज काम नहीं आती। बोले अब उनकी मर्जी है, मैंने ज्यादा सुनना नहीं है, इसलिए मान के चलता हूं कि अभी बहुत हो गया सुनना, बहुत सुन लिया, अब अपनी सुनना बाकी है, अपनी खुद की सुनो। इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति निकाल लिया। मग सकल दोष भवते दिवसों घेती तयाते, रात्रि समय स्मशानाते भूते जैसी। सब दोष जो है वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं, कैसे कर्म आ डाले। और रात्रि समय स्मशानाते भूते जैसी, ऐसा धारणा है कि
स्मशान में वस्ती भूतों की होती है, रात में उनका खेल वहाँ चलता है वगैरह बोलते हैं, वैसे सब दोष हमारे आसपास पड़ोस खड़े हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर किताब पढ़ने में आई, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। मरते समय 5 क्या अपने दिल की जो करना बाकी रह गया, रिग्रेट्स करना है, 5 चीजें बताया। वो 5 पढ़े तो किसी ने भी इच्छा व्यक्त नहीं की कि भाई ये करना, 2 प्लॉट मुझे लेना था, लेना रह गया, भाई ये शेयर खरीदना था वो रह गया, अरे भाई इनका ये करना था वो रह गया, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। ये बहुत सर्वेक्षण करके वो किताब लिखा गया। किसने लिखा? एक नर्स ने लिखा, जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करती थी और उसने रोज 2, 4, 5, 10 लोग पढ़ते हुए देखा था, जरा जर्जर अवस्था में मरते हुए देखा था। उसने उनको उनकी अनुभूतियां पूछी, अनुभव पूछा कि भाई क्या आपके दिल में रह गया जो करना बाकी है। किसी ने ये नहीं बताया कि अरे भाई वो ऐसा ऐसा संपत्ति जमा करना था, मुझे क्या स्विट्जरलैंड जाना था वो रह गया। ऐसे किसी ने आखिरी समय में इच्छा नहीं व्यक्त की। क्या बताया उन्होंने कि मैंने बहुत सारे लोगों को दिल दुखाया, उनका अगर उनकी मुलाकात होती तो उनसे क्षमा याचना कर लेता। उन्होंने कहा कि कभी मंदिर नहीं गया, कभी प्रार्थना नहीं की, ऐसा लगता है कि एक आध दिन समय निकाल के किसी की प्रार्थना कर लेता तो बड़ा अच्छा हो जाता। तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन की आखिरी की जो संपत्ति है वो संपत्ति क्या है, ये बात है, और वो कर्म से ही आती है। तैसे त्रिभुवनाची दुःखे आणि नानाविधे पातके दैन्य जात जितुके तेथेची वसे। सब हमारे जो दोष है, दुख है, वो सब पातक ये सामने आ जाते हैं। ऐसे हो तया उत्तमा मग न सुटे बापा रुदता परी कल्पांती सर्वता प्राणीगण हो म्हणून निवृत्ति है न संडावी इंद्रिय बरो देदावी। इसलिए हमारी वृत्ति जो है, हमारा कर्म जो नहीं छोटा, और बोलते इंद्रिय बरड़ो देदावी, इंद्रियों को स्वैर भाव से नहीं छोड़ना। ऐसे प्रजाते शिकवी चतुरानंद ब्रह्मदेव वो प्रजा को सिखाता है कि भाई मैंने आपको तो सब दिया है, लेकिन इसको बहकने मत देना, इनको अपने विषयों में रख नहीं, उनको वश में रखना, उसको काबू में रखना। जैसे जळचरा जळ सांडे आणि तक्षणी मरण मांडे, हा स्वधर्म तेने पाड़े विसंभू नये। कर्म करना कितना आवश्यक है, इसके लिए उदाहरण देके ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि जलचर जो होते हैं, क्या मच्छी, वो बाहर निकाली कि इसकी मृत्यु निश्चित है, मर जाती है। उसको जल जितना आवश्यक है उतना हमारे लिए हमारा कर्म अत्यंत आवश्यक है। म्हणून तुम्ही समजती आपुला लिया कर्मी उचिती निरंत भावे पुढती म्हण पणिपत असे। देख बाद में फिर यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पश्चंत्यात्म कारणात। अपना जो मुख्य यज्ञ अवशिष्ट है वह सेवन करने वाला आदमी, यानी सब कर्मों से उत्तीर्ण होने वाला जो है वह वो कर्म करने के बाद में सबका भला करने के बाद में अपने लिए सोचता है। इसी को यज्ञ अवशिष्ट खाना बोलते हैं। पहले जिन जिन देवता ने मुझे जो जो शक्तियाँ दी है उनको उनका आविर्भाव दे देना, बचा हुआ आपने खाना। ऐसे करने वाला जो मनुष्य है वो अत्यंत पुण्यशील है, ऐसा बोलते हैं, पूरी क्रियाएं करता है। इसलिए लोकमान्य तिलक जी ने मंडाले के जेल में गीता रहस्य नाम की किताब लिखी, बड़ा सुंदर किताब है। पूरा कर्मयोग पे आधारित गीता का अर्थ उन्होंने बताया कि मुझे कर्म करना है और कर्मानुचरण में ही मेरा संपूर्ण जीवन मुझे व्यतीत करना है, व्यर्थ गवाना नहीं है। यही बोलते हैं, देखा विहित क्रिया विधि निर्हित का बुद्धि जो असतीय समृद्धि विनियोग करी। गुरु गोत्र अग्नि पूजी अवसरी बजे द्विजी निमित्तादि की यज्ञ पितरोद्देशे। जो जो हमारे संसार में आने वाले कर्म है वो सब वो करता है। इंद्रिय उच्च सारी के गर्भवती पाप निकेत पापी पातके से बोलते हैं कि जो जो कर्म तत्पुरुषव मदर्पणम, भगवान को अर्पण करना है। भगवान यानी ये हमारी सृष्टि को चलाने वाला, हमको चलाने वाला, हमको ये सब शक्तियाँ प्रदान करने वाला, उसके नाम से हम कुछ पहले निकाले और बाद में हमारी सोचे। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों को जायते, ऐसा कहा गया गीता में कि
कि प्रसादे सर्व दुखाना, मैं जो खा रहा हूँ वो भगवान का प्रसाद समझ के खाना है। और प्रसाद कब होता है? जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं। मालूम है हमें वो खाता नहीं है, लेकिन हमारी दृढ़ धारणा है कि मैं उनको चढ़ाऊंगा, बाद में खाऊंगा। लेकिन आजकल तो हर दिन दिवाली हो गया, बरोबर है कि नहीं? पहले हम बचपन में थे तो बचपने की बात बड़ी अजब थी। दिवाली के समय ही कुछ मिठाइयाँ, कुछ क्या वो जो साहित्य था, वो व्यंजन मिलते थे, बहुत सारे बनाए जाते थे घर में, वो उसी समय मिलता था। आज तो रोज खाने में हमारी मिठाइयाँ हैं, जो कभी दिवाली के समय भी नहीं बनती थी, वो आज घरों घरों में आती है। तात्पर्य क्या है कि हम हमारी रुचि से हमारे घर में खाना खाते हैं। भगवान की रुचि से खाते हैं क्या? प्रसाद समझ के खाते हैं क्या? नहीं। ये कहते हैं कि इंद्रिय रुचि सारी के करविति पाक निके, हमारे आवड़ी के अनुसार हम पाक सिद्धि घर में बनाते हैं। और मग सदर्म यज्ञ ये पापी पातके सेवितान, वो सही मायने में अन्न सेवन नहीं कर रहा है, पाप ही सेवन कर रहा है, जो भगवान को याद करके नहीं करते हैं। जे संपत्ति जाता आगवे हे हवन द्रव्य माना ले, मग स्वधर्म यज्ञ अर्पावे आदि पुरुषी। जरूर हमने संपत्ति मिलाना है, हमारे जीवन का आवश्यक है। जैसा भी जिसकी क्षमता है वैसी संपत्ति उसने अर्जित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई धर्म हमारा नहीं कहता है कि आप कुछ पैसा ना कमाओ, कमाओ, संपत्ति तो मिलाना ही है। बोलते हैं कि हवन द्रव्य माना में, लेकिन ये हमको ये एक पक्की धारणा होना चाहिए कि ये सब संपत्ति मेरी नहीं है, क्योंकि हवन द्रव्य मानावे, इसको तो मुझे छोड़कर ही जाना है, इसलिए उसमें मेरा चित्त न अटके। संपत्ति तो मिला ही है, लेकिन हमारा प्राण उसमें अटक गया तो वो हमारे लिए बंधन का कारण हो जाता है। मगर स्वधर्म यज्ञ अर्पावे आदि पुरुषी, और उसका विनियोग अच्छी तरह से करना चाहिए। कल परसों हमारी बात हुई, बताया गया कि बहुत सारे धनी लोग हमारे देश में है, हमारे राज्य में, सब में अपने लिए खर्चा करने के लिए उनके पास में बहुत सारा धन होता है। किसी पार्टी में गए तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे पता ही नहीं चलता, और जितना भी खर्चा करूँ हमें लगता है कि मैंने बहुत आज कम ही खर्चा कर लिया। अभी जो घटना पुणे में हुई, हमको मालूम 2 घंटे में 48,000 रुपये खर्चा हो गया। कोई काल्पनिक बात नहीं है, वास्तव बात है। 48,000 किसे बोलते हैं? अरे भाई, लोगों को साल भर की तनख्वाह भी 48,000 नहीं मिलती आज के ज़माने में। बेचारा मजदूरी करते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, पैसा तो भी पेट चलाते हैं, वो रईस आदमी 48,000 50,000 2 घंटे में खर्चा कर लेता है। लेकिन अगर उसे कहा गया कि भाई हमारे शीतला माता मंदिर में ये रोज का अध्ययन चल रहा है, साल भर का प्रसाद आप दे दो, कितना खर्चा आएगा? साल भर का 1,000 दो प्रसाद में लगता ही क्या है? 50 रुपये का प्रसाद, 100 रुपये का हफ्ता, 400 रुपये का महीना, इससे ज़्यादा तो खर्चा है नहीं। लेकिन एक फूटी कौड़ी भी फेंक के नहीं मारेंगे, अपने लिए बहुत सारा हवन द्रव्य नहीं मानते हैं हम, संपत्ति अपनी समझते हैं, उसमें हमारा चित्त होता है। इसलिए हे सांडुनिया मूर्ख अपने पे लागे देकर विपजोती पाक नाना वीर, अपने लिए करते हैं। उनके लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने दूर शक्ति उपयोग किया है। जी यज्ञ सिद्धि जाए परेशा तोष हुए, ते हे सामान्य अन्न हुए बड़ोनिया। जी यज्ञ सिद्धि जाए परेशा तोष हुए, ऐसा खाने पीने के बारे में भी ऐसा परेश तोष हुए, अपन जो सेवन कर रहे हैं वो इतर दूसरों को भी खिला रहे हैं, उनको भी संतुष्टि दे रहे हैं। ते से सामान्य अन्न न होए मनोनिया, वो सामान्य अन्न नहीं रहता, प्रसाद हो जाता है। हे न मनावे साधारण अन्न ब्रह्म रूप जान। हम खाने भोजन करने के लिए बैठते तो एक श्लोक बोलते हैं, बदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता हरीचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण, जिगर भरण दोहे जानी जीवन करी जीवित्वा, वो तो जीवन है, उसके भरोसे हमारा शरीर चल रहा है, इसलिए उसको खिलाना जरूरी है। मैं हमारी रुचि से नहीं खा रहा हूँ। सन्यासियों के बारे में मैंने पढ़ा है और मालूम भी है कि सन्यासी लोग क्या करते हैं, उनको भोजन नहीं बोलते हैं, वो भिक्षा बोलते हैं कि हमारी भिक्षा। शंकराचार्य जी आते हैं तो मेरी भिक्षा, लोग बोलते हैं कि आप हमारे घर में आ जाइए, भिक्षा हमारे घर में होगी, ठीक है आ जाओ, भिक्षा लेते हैं।
लेकिन उनका व्रत क्या है कि रुचि वो किसी भी पदार्थ में नहीं रखते। पहले ज़माने में ऐसा था, वनवासी रहते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, सब झोली जो है वो गंगा में 3 बार डुबोते थे। उसमें का तिक्त है, कटु है, तो मीठा है, सब रुचि जो है, स्वाद जो है वो गंगा के पानी में बह जाता था, वह अन्न सेवन करते, यानी अपने आवड़त के अनुसार वो नहीं खाते थे। अन्न ऐसा अन्न जो है ब्रह्म रूप, हमें अभी ये सब छोड़ना नहीं है। अरे भाई किसी को नमक कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को तीखा लगता है, किसी को मीठा लगता है, सब खाना है, खाना नहीं छोड़ना नहीं। षड्रस अन्न हमें खाना ही चाहिए, लेकिन उसमें कोई दोष हमारे नज़र में दिखना नहीं चाहिए, दोष दिखना नहीं चाहिए। जो मिला अन्न है पूर्ण ब्रह्म समझ के खाना है। उदर भरण नोहे, उदर भरण रहा तो फिर रुचि अनुसार आदमी खाता है, और केवल मेरे शरीर को चलाने के लिए अगर मैं सेवन करता हूँ तो पूर्ण ब्रह्म समझ के करना है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। इस पर भी बड़ा आक्षेप लेते हैं पुरोगामी लोग। अन्नात् भवति पर्जन्यः, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, अन्नास्तव भूते प्ररोह पावती समस्ते। प्ररोह इसका मतलब निर्मिति, उत्पन्न करने वाला। अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से सब भूतों की निर्मिति होती है। हमारा शरीर जो है वो अन्न के कारण, सब देखो जितने भी प्राणी है वो सब भोजन मिलाने के लिए उनकी समस्त कष्ट होते हैं। नहीं क्या, पंछी सवेरे अपने घरों से निकल जाते हैं, अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, काय के लिए? धार हिंदते आकाशी चित्त तिजे पिलापाशी, काय के लिए उठ जाती है? अन्न लेने के लिए। खुद का भी पेट भरना है, बच्चों को भी खिलाना है, सभी की दौड़ वही रहती। तुकाराम महाराज ने बहुत सुंदर कहा, हम लोगों के लिए विती एवढे से पोट, कोण त्याचा मोखाट। पेट कितना है? विती एवढे, एक वित्त इतना पेट है, लेकिन कोण त्याचा मोघाट, कितनी खटपट करना। या पोटा कारणेगा झालो पांगिला जना, नहीं खा वो पेट के लिए। पापी पेट का सवाल है, लोग बोलते हैं कहाँ कहाँ नहीं जाते लोग। कितना पेट है? छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं लगता है। आजकल तो मिलीग्राम में गिन के भी बताया कि इससे ज्यादा हम खा ही नहीं सकते, इससे ज्यादा हम खा ही नहीं सकते। उतना मिलाने के लिए हमारी कितनी खटपट होती है, सोच करके देखो। सब भूत अन्न के लिए है। मग वरिषु या अन्नाते सर्वत्र प्रसवे। अन्न कहाँ से निर्माण होता है? जब पर्जन्य आता है, पर्जन्य से अन्न की निर्मिति होती है। और तया पर्जन्य यज्ञ जन्म यज्ञाते प्रगति कर्म कर्मासी आदि ब्रह्म वेद रूप। और पर्जन्य यज्ञ जन्म, और वो पर्जन्य कहाँ से आता है? यज्ञ से आता है। यज्ञ ने, लोगों ने तो बड़े, एक समय ऐसा आया अकाल हो गया तो यज्ञ याजन करने लगे। वो वह यज्ञ की बात नहीं कर रहे, अपने अपने कर्तव्यों में व्रत रहे तो पर्जन्य निश्चित हो जाएगा। अब कर्तव्य कर्म का क्या है, ये नेचुरल साइंस जो है वो बताता है कि हर एक आदमी का क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य उसने पूरी तरह से पालना चाहिए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, उतना देके ये 15वां श्लोक मैं पूर्ण करूंगा। कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य एको प्रतिष्ठितम मग वेदांते परापर प्रसवतस्य अक्षर मनोनेचराक्षर ब्रह्मबद्ध। ये ब्रह्म के कारण, यज्ञ के कारण सब पर्जन्य होता है। परिकर्माची मूर्ति यज्ञ अधिवासु श्रुति ऐके सुभद्रापति अखंडगा, यहाँ रुकते हैं। और एक क्या, कर्तव्य कर्म करने से ही पर्जन्य आता है, या हमारी कामनाएं, हमारा जो सृष्टि का चलन है वो यथास्थित चलता है। इसके लिए एक दृष्टांत देके आज का अपना ये जो चिंतन है पूरा करूंगा। एक गांव में बहुत सालों से अकाल पड़ा, बहुत सालों से अकाल पड़ा, पानी आ ही नहीं रहा, पानी आ ही नहीं रहा। लोग बड़े चिंतित है, बहुत सारे लोगों ने गांव छोड़ दिया। हम भी देखते हैं जब अकाल पड़ता है तो लोग अपनी भूमि छोड़ देते हैं। राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, हमारे इधर, हमारे महाराष्ट्र के लोग चले मुंबई की ओर, बेंगलोर की ओर वगैरह, अहमदाबाद में हो गए। एक सुना है मैंने, कितनी बात सच है मालूम नहीं, लेकिन ये जो पौनी अपना गांव है पास में का, वहाँ के लोक संख्या घट गई। क्यों? सब लोग सूरत चले गए। सूरत काय के लिए चले गए? तो वहाँ तो गिरनिया बहुत है, यहाँ काम धंधे है नहीं, पानी भी गिरता नहीं है, खेती भी नहीं आती है, तो छोड़ के चलो।
गांव छोड़ना, पानी नहीं है। बंदरबाड़ी नाम की कादंबरी है वेंकटेश माडगूळकर जी ने लिखी, धनगरों पे है, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आया है। लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है गांव की हो गई, पानी नहीं है, खेती तो करने का सवाल ही नहीं, तब लिफ्ट इरिगेशन वगैरह बात नहीं थी, पानी के भरोसे था, पानी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, सब लोग गांव छोड़ रहे हैं, बंजर जमीन हो गई, जमीन को तड़े आ गए और लोगों ने अब जमीन खेतों में जाना भी छोड़ दिया। काय के लिए वो नागर चलाना, काय के लिए काम करना, पानी ही नहीं है। ऐसा ये बंजर गांव है, ये बंजर गांव से शंकर पार्वती जी की सवारी गुजर रही है, उनका तो सब तरफ भ्रमण है। तो पार्वती जी ने पूछा, अरे ये बहुत ही बंजर गांव दिख रहा है, यहाँ तो क्या कोई लोग काम करते हुए नहीं दिख रहे, क्या हो गया? शंकर जी ने बताया कि बहुत सालों से यहाँ वर्षा नहीं हुई, इसलिए ये कर रहे। तो पार्वती जी बोले कि हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? शंकर जी बोले हम क्या करेंगे, वो विधि का विधान है, वो तो ऐसे ही चलेगा। पार्वती बोले नहीं, चलो हम देखेंगे क्या है। और गांव की ओर आ रहे तो देखा इतना सब बंजर गांव, एक आदमी हल चला रहा, एक आदमी हल चला रहा। बड़ी आश्चर्य से पार्वती जी ने पूछा कि बड़े सब तरफ ये जमीन तो बंजर पड़ी है, कोई काम करते हुए नहीं दिख रहा है, खेती का कोई उद्योग नहीं कर रहा है, आप अकेले हो ये हल चला रहे हो। वो बोले कि जब अकाल पड़ा, हमने बड़ी प्रार्थनाएं वगैरह की, तब जाके एक महात्मा ने बताया कि अगर इस गांव में वर्षा होनी है तो भगवान शंकर आके जब शंख अपना बजाएंगे तो ये गांव में वर्षा होने की संभव है। तो बाकी सब लोगों ने सोच लिया कि भाई शंकर जी काय के लिए आएंगे, क्यों आएंगे, और काय के लिए शंकर पे आए भी तो शंकर क्यों बजाएंगे। इसलिए लोगों ने बोला कि नहीं महात्मा ने हमारा समाधान कर लिया, इसलिए लोगों ने काम करना अपने छोड़ दिया। लेकिन मैंने हल क्यों चलाया, मैंने ऐसा सोचा कि कभी कभार अगर हो ही गया, मान के चलो न होने की बात है, लेकिन कभी शंकर जी आ ही गए और शंख उन्होंने बजा दिया, पर्जन्य आ गया, तो उस समय अगर मैं हल चलाने जाऊं तो हल चलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बंद है, कोशिश ही नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं खेती कैसे करूंगा, मेरी आदत कायम रहे, इसलिए मैं हर साल ये नागर हल चलाता ही हूँ। शंकर जी ने सुना, वो तो दूसरे देश में थे, सुना उन्होंने कि ये किसान बोल रहा है कि मेरी आदत छूट गई तो मैं समय पे कैसे काम करूंगा। उन्होंने झट से अपना शंख निकाला और जोर से बजा दिया। पार्वती जी ने पूछा कि फिर आपने क्यों शंख बजाया, आपको खुशी हुई क्या, आनंद हुआ क्या? नहीं बोले, बहुत दिनों से इसका उपयोग ही नहीं किया शंख का, अगर समय पे कहीं कारण पड़े और मुझे शंख बजाना पड़े तो बजेगा ही नहीं, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखना जरूरी है, इसलिए हमने शंख बजा लिया। शंकर जी ने बजा लिया, गांव में घनासाम वर्षा हो गई, गांव समृद्ध हो गया। तात्पर्य क्या है, अपना कर्तव्य कर्म जो है उसी को यज्ञ कहते हैं, और उसी यज्ञ से पर्जन्य आता है, पर्जन्य से अन्न निर्माण होता है, अन्नात् भवति पर्जन्यः, और फिर यज्ञात् भवति पर्जन्यः, सब भूत मात्रों की भरण पोषण उस पर्जन्य से चलती है। इसलिए अपना कर्तव्य कर्म यह हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस अध्याय का कथन है। 15 श्लोक पूरे हुए हैं, अगले शनिवार को यह अध्याय अपन समाप्त करेंगे। तो यहाँ रुकते हैं, किसी को बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट रुकेंगे और फिर विश्राम करेंगे। आरती करें, आरती करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम नमामि हरिपरं। बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।
अवतार पांडुरंग आरती ज्ञानराजा महाप्रबल चेला देवी साधु संत माता आरती ज्ञानराजा प्रकट बोले विश्वकर्माची रामायण नागरी करी मस्तक आरती ज्ञानराजा महाप्रबल चेला देवी साधु संत माता आरती ज्ञानराजा आरती तुकाराम स्वामी सद्गुरुधाम सच्चिदानंद मूर्ति विराम आरती तुकाराम रामरात पाषाण तालीले ऐसे तुकोबाटे अमर कीले आरती तुकाराम स्वामी सद्गुरुधाम सच्चिदानंद मूर्ति विराम आरती तुकाराम तुकिता पुरने श्री धर्मसिंहा सियाने मनोरे रामेश्वरे करी मस्तक ढोलीले आरती तुकाराम स्वामी सद्गुरुधाम सच्चिदानंद मूर्ति विराम आरती तुकाराम Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, जय श्री राम। जय श्री राम।